बच्चों चैप्टर 9 कंपनी लॉ, ठीक है। तो फटाफट पहले क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, देन हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोग को ये बनेगा, है ना, पढ़ाया मैंने। चलिए बच्चा, चैप्टर हमारा शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, सारी चीजें शेयर से रिलेटेड। इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, शेयर सर्टिफिकेट। इसमें ये चैप्टर ज्यादा लेंदी था ही नहीं, सीधे से हमने सेक्शन नंबर 44 पढ़ा। सेक्शन नंबर 44 बोलते हैं शेयर क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, सिंपल। देन हमने सेक्शन 45 पढ़ा, जो कि बोलता है हर एक शेयर के एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, मतलब हर शेयर सर्टिफिकेट में एक अलग अलग सेपरेट नंबर होता है, दैट्स इट। फिर हमने सेक्शन 46 पढ़ा, जो कि बोलता है प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर सर्टिफिकेट। ये था जो कि इंपॉर्टेंट मेन प्रोविजन था, इसमें साफ साफ बोला शेयर सर्टिफिकेट के प्रोविजन। पहला सब सेक्शन, इतनी खिचड़ी पकी है कि मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, पढ़ाते वक्त की है ना खिचड़ी। चलिए, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्टिफिकेट है ना, वो क्या मान लिया जाएगा बच्चा, प्राइमर फेस एविडेंस मान लिया जाएगा। कंपनी ने अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया है, ये प्राइमर फेस एविडेंस है कि अब आप उस शेयर के मालिक हो, दैट्स इट। फिर हमने पढ़ा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, क्या कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है? ऑफ कोर्स बेटा कर सकती है, ऑफ कोर्स बेटा कर सकती है। किन किन केसेस में बच्चा? 2 केसेस, जब क्या हो जाएगा बच्चा, लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका सर्टिफिकेट, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गुम गया तो देंगे ही देंगे, नहीं, गुम गया इसका प्रूफ अगर आपने दे दिया तो आपको मिलेगा। दूसरा डिफेस, ठीक है, म्यूटिलेटेड, टोन, इन सब का मतलब क्या है, फट गया, खराब हो गया, धुंधला हो गया, है ना। तो अब आप सरेंडर करोगे उस फटे पुराने सर्टिफिकेट को, तो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए, फिर उन्होंने बोला रूल 5 और 6 में डिटेल में दे रखा है डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर नहीं, शेयर और डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जाता है। देन इसके बाद बच्चा इन्होंने बोला कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, प्राइमरी फेस एविडेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे डिपॉजिटरी का फॉर्मेट है, मतलब बेनिफिशियल ओनर की तरह आप रजिस्टर्ड होते हो, तो भैया डिपॉजिटरी को बोला जाता है आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करो अपने रजिस्टर में। तो रजिस्टर में जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, प्राइमरी फेस एविडेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, फिर हमने पढ़ा अगर फ्रॉड होता है, अगर कंपनी ने इशू करने में कुछ भी नाटक किया, तो कंपनी और उसमें बैठा बच्चा ऑफिसर, कंपनी और उसमें बैठा बच्चा ऑफिसर क्या हो जाएगा, है ना, पनिशेबल हो जाएगा। तो कितना लिखा है बच्चा, कंपनी विद द डी फ्रॉड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने में कंपनी पनिशमेंट कितना मिलेगा, 5 टाइम्स, ठीक है। और क्या बोल दिया था बच्चा, 10 टाइम्स मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और एवरी ऑफिसर, साफ साफ बोल दिया था, एवरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जो सेक्शन 447 में गिवन है। इन शॉर्ट कंपनी और ऑफिसर दोनों फंसेंगे, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा रूल 5 और 6 में मैनर दे रखा था कैसे किया जाएगा शेयर इशू। तो बच्चा हमने ये शॉर्ट में पढ़ लिया था, ये हमने शॉर्ट में पढ़ लिया था कि भैया शेयर सर्टिफिकेट तब इशू किया जाएगा जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। अगर आप क्या करोगे, लेटर ऑफ क्या अलॉटमेंट सरेंडर कर दोगे, है ना, जो डिस्ट्रॉय हो गया है, डुप्लीकेट जो दिया है, ठीक है। तो उन्होंने सर्टिफिकेट बताया है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होगा, और उसमें सील, अगर सीएस है ना, सॉरी कंपनी के पास अगर कॉमन सील है, कंपनी के पास अगर कॉमन सील है तो सर्टिफिकेट में क्या करोगे, कॉमन सील मारकर दे दोगे। कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो साइन करके आपको देना है। अब बच्चा हमने सिग्नेचर को लेकर भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, वो पॉइंट अभी आया नहीं है, चलो आज जाते, ठीक है। चलिए, तो बच्चा फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉमन सील को लेकर अभी पढ़ लिया। कॉमन सील अगर है तो कॉमन सील मार दो, कॉमन सील नहीं है तो नहीं। अगर बच्चा सिग्नेचर की बात की जाएगी, कौन सिग्नेचर करेगा, कंपनी के 2 डायरेक्टर, और अगर कंपनी में सीएस है तो 1 डायरेक्टर और साथ में सीएस, ठीक है। तो 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड सीएस। क्लैरिटी है? चलिए, फिर इसके बाद हमने बच्चा नेक्स्ट आ जाओ, हमने पढ़ा था डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, हमने पढ़ा था डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। व्हेन कैन कंपनी इशू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कब कब करेगी, अभी हमने पढ़ चुके हैं, प्रूव करो लॉस का, डिफेस खराब हो गए तो। फिर बच्चा हमने ये पढ़ा था कि टाइम, टाइम ऑफ इशू सर्टिफिकेट। बच्चा आपको जो शेयर सर्टिफिकेट है कितने टाइम पे इशू करना है, तो इन्होंने क्या बोला था बच्चा, अलग अलग केसेस थे। पहला केस इन्होंने बोला अगर आपकी कंपनी एकदम न्यू है, आपकी कंपनी एकदम न्यू है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो सब्सक्राइबर्स होंगे, सब्सक्राइबर को शेयर सर्टिफिकेट दोगे, तो जब भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां से 2 महीने के अंदर।
अगर आपकी कंपनी बच्चा क्या कर रही है, नॉर्मल अलॉटमेंट कर रही है, ठीक है, तो जब भी अलॉटमेंट किया वहां से 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट दे दो। 1 महीने के अंदर अगर बच्चा ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर किया, मैं अपने शेयर आपको ट्रांसफर करूँ तो कंपनी को नोटिस जाएगा ट्रांसफर का, ठीक है, तो वहां से 1 महीने के अंदर नए बंदे को वो शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, यही पढ़ा था। देन 6 महीने डिबेंचर के केस में कितने महीने, 6 महीने, मतलब 2 महीने 2 महीने किस किस केस में, नॉर्मल इशू का अलॉटमेंट, और अगर सब्सक्राइबर की बात हो रही है तो 1 महीना किस केस में, ट्रांसफर, 6 महीने किस में, डिबेंचर। चलिए फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, स्प्लिट, क्या सर्टिफिकेट को स्प्लिट कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते, स्प्लिट कर सकते, ठीक है। चलिए फिर बच्चा हमने केस पढ़ा था, केस इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू स्प्लिट ऑफ द शेयर रजिस्टर देमसेल्फ सेपरेटली, हाँ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्प्लिट करने का। देन ट्रांसफर डीड साइंड बाय ओनली 3 आउट ऑफ 4 ज्वाइंट होल्डर, तो बच्चा रजिस्ट्रेशन होगा क्या, एक शेयर के मालिक 4 लोग हैं, एक शेयर के मालिक 4 लोग हैं, 3 इसे बेचना चाहते हैं, 1 नहीं बेचना चाहते, क्या ये हो पाएगा पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चारों की सहमति चाहिए बेचने के लिए, चारों ओनर है। चलिए शेयर सर्टिफिकेट क्या ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, ये क्या है, पब्लिकेशन है, पब्लिश किया है जनता को, ठीक है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, पर्सनल होता है, ठीक है, आपको दिया जाएगा जिसने शेयर खरीदे, क्या जनता को दे दिया जाता है क्या, कि जनता न्यूज़पेपर में देखो ये शेयर सर्टिफिकेट है मिस्टर दिस का, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। देन लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था लीगल इफेक्ट क्या होगा, अगर शेयर सर्टिफिकेट का लीगल इफेक्ट होगा, शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है तो मैं इसका मालिक हूं, कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। स्टॉपल एज द पेमेंट, अगर शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है फुल्ली पेड है तो फुल्ली पेड है, कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी में 100 और पैसे मांग नहीं सकती, ये सारी चीजें अलॉट करने को, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब बच्चा इस पे बेस्ड आओ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे इस चैप्टर के, आ जाइए कॉमन लॉ का चैप्टर 9 हमारा कौन सा है बच्चा, शेयर सर्टिफिकेट को लेकर हमने सारी बातें पढ़ी। आ जाओ सबसे पहला, इफ कंपनी हैज अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरी देन हिज सिग्नेचर इज मैंडेटरी ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी। एनालाइज साफ बोल दे बच्चा, ये एक लाइन दे दी है, अब बोला एनालाइज करो रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन, ऐसा है क्या, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो इन शॉर्ट पूरा प्रोविजन आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। पहला पॉइंट बताना डायरेक्टर को लेके बताना, लिखो कंपनी में सीएस नहीं है, कंपनी में सीएस नहीं है तो फिर कितना, 2 डायरेक्टर, और इनकेस कंपनी में सीएस है तो 1 डायरेक्टर एंड 1 सीएस। तो बच्चा इन्होंने बस यही लिखा है कि इफ कंपनी हैज अपॉइंट, उन्होंने एक केस बताया कि कंपनी ने सीएस अपॉइंट किया है तो उसका सिग्नेचर मैंडेटरी होता है, प्लीज प्रोविजन बताओ, तो प्रोविजन हमने बताया सीएस है तो है, हाँ ठीक है, तो ये लिख लोगे, सिंपल लिख लोगे, लिखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट द टाइम लिमिट विद इन विच सर्टिफिकेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट, टाइम लिमिट बताओ, एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर बताओ, 2 मंथ्स 6 मंथ, 2 मंथ्स कहां से, अलॉटमेंट से, और 6 मंथ्स कहां से, डिबेंचर के अलॉटमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन पूरा रीड करो, व्हाट इज द पनिशमेंट इन केस डिफॉल्ट, पक्का श्योर हो, एक बार वापस जाएंगे, देख लो, पढ़ लो पढ़ लो, देखो 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 बच्चों, मन के सच्चो, हम्म। जहां स्प्लिट सर्टिफिकेट पढ़ा था ना उसके ठीक ऊपर है, क्या लिखा है, एनी डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग द प्रोविजन 1 and 5 कंपनी एंड एवरी ऑफिसर शेल बी पेनल्टी कितना, 50,000 रुपीज, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कहां गया, स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो यहां साफ साफ बोल दिया, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने में नाटक किया कंपनी ने, फ्रॉड किया तो इसकी पेनल्टी है, वो किसके लेकर थी कि विद इन ड्यूरेशन आपने नहीं दिया, 2 महीने 6 महीने के अंदर नहीं दिया, याद रहेगा, क्वेश्चन पूरा तब कंप्लीट होगा। वापस 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 आ रही मैं, क्या लिखा है बच्चा, एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, है ना, कब करना है बताओ। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है कि भैया पनिशमेंट, है ना, तो पूरा अच्छे से बताना, है ना बच्चा, 2 अलग अलग पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है, एक ही पैराग्राफ में पूरी खिचड़ी मत पकाना, एग्जामिनर के दिमाग से निकल जाता है ना। तो पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला पैच प्रोविजन बताओ, 2 महीने 6 महीने,
दूसरा बताओ, अगर ये नहीं कंप्लाई करते, दूसरा पैराग्राफ प्रॉपर लिखो, पनिशमेंट अब बता रहे, तो प्लीज हेडिंग हाईलाइट कर लेना, पनिशमेंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस वेयर द शेयर ऑफ द कंपनी आर हेल्ड इन जॉइंट नेम ऑफ 2%, अच्छे से पढ़ो, 2% के नेम पे। एक काम करो, क्वेश्चन रीड ही कर डालो तुम लोग, हम नहीं समझाएंगे। अरे यार कैसा कर रही है, चलो मैं रीड कर दूं। तो पहनती क्यों नहीं है, आंखें खराब हो जाएंगी। चलो, इन केस वेयर द शेयर ऑफ कंपनी हैज हेल्ड जॉइंट नेम, है ना, जॉइंटली नेम 2%, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अर्पित एंड क्या दे रखा है बच्चा, रक्षित। वन ऑफ दीज होल्डर रिक्वेस्ट द कंपनी टू स्प्लिट द शेयर इक्वली बिटवीन देम बाय यूजिंग फ्रेश सर्टिफिकेट, व्हाट शुड बी द कंपनी डू। कर देगी कंपनी, क्या करेगी। अब देखो, हमने पढ़ा है सारी चीजें, ठीक है, हमें वो प्रोविजन बताना पड़ेगा। स्प्लिट सर्टिफिकेट का क्या प्रोविजन पड़ा था कि अगर जॉइंटली करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ना तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, ये मैं बता दूं तुम लोग को। वापस क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया तुम लोगों ने। इन केस वेयर अ शेयर ऑफ अ कंपनी हेल्ड जॉइंट नेम 2% है, ठीक है, वन ऑफ दिस जॉइंट होल्डर रिक्वेस्ट, एक ने रिक्वेस्ट की है। अब मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैं कह रही हूँ स्प्लिट के भी टाइम पे दोनों की सहमति होगी। किसने कितना पैसा दिया है ये पता है क्या। मैंने अगर पूरा पैसा दिया और जॉइंट नेम लिखा है, ठीक है, ये कह रहा है स्प्लिट। कोई भी काम होता है तो आम सहमति से ही होता है, आम सहमति से ही होगा। आप दोनों, हम दोनों कंपनी के नजर में एक ही मेंबर थे, ठीक है, एक बोल रहा है और एक नहीं बोल रहा है, तो कैसे मान ले। दोनों की हाँ होगी तो मानी जाएगी, दोनों की हाँ नहीं होगी तो फिर वो ऐसा ही रहेगा। बेचो अब इसको, आप इसको बेचो, आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ये आपका मैटर है, कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये फोकस करने वाला एरिया था। वन ऑफ दिस जॉइंट होल्डर रिक्वेस्ट द कंपनी टू स्प्लिट द शेयर इक्वली बिटवीन देम बाय यूजिंग अ फ्रेश सर्टिफिकेट, व्हाट शुड बी द कंपनी डू। कंपनी क्या करेगी, अब बताओ कंपनी क्या करेगी। कंपनी मना कर देगी कि सहमति चाहिए तो मुझे दोनों की सहमति चाहिए। 1% बोलेगा मैं मानने वाला नहीं, चाहे शेयर ट्रांसफर करने को लेकर हो चाहे स्प्लिट को लेकर हो, ठीक है। तो स्प्लिट सर्टिफिकेट का एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से। कहाँ गया हमारा स्प्लिट सर्टिफिकेट, पूरा, हाँ ये पूरा हमें है ना लिखना पड़ेगा, तो रीड करिए। स्प्लिट सर्टिफिकेट मीन्स सेपरेट सर्टिफिकेट क्लेम बाय शेयरहोल्डर फॉर अ पोर्शन ऑफ हिज होल्डिंग। द एडवांटेज ऑफ स्प्लिट, अब उन्होंने फायदा बताया, भैया फायदा क्या होता है स्प्लिट सर्टिफिकेट का। शेयरहोल्डर में बेनिफिट इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल एंड मॉर्गेज, स्मॉल लॉट्स, राइट टू मल्टीपल। तो इन्होंने बस फायदा बताया। हमने केस पढ़ा था कि जॉइंट होल्डर एंटाइटल टू स्प्लिट द शेयर्स एंड रजिस्टर देमसेल्फ सेपरेटली, लेकिन दोनों की सहमति होनी चाहिए है। क्लियर है बच्चा। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भैया ट्रांसफर डीड इज साइंड बाय ओनली 3 आउट ऑफ, देखो लिखा है ना यहाँ पर, ये वाला देखो, ये ट्रांसफर डीड को लेकर है, लेकिन यस बच्चा यहाँ पे लिख दो इवन स्प्लिट भी होगा तो भी सबकी सहमति। क्लैरिटी है पक्का। कंक्लूजन क्या होगा कि ये नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the law and procedure issuing duplicate certificate under the provision of the Companies Act in case original share certificate is lost and destroyed। डुप्लीकेट इश्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लेकिन क्या पुराने देने की जरूरत है। इन्होंने तो बोला है भैया हमारा केस कौन सा है, दो केसेस थे। पहला केस क्या था, लॉस होगा तो, और दूसरा केस क्या था, खराब हो जाएगा तो खराब वाला सरेंडर करना होगा। लेकिन इन्होंने कौन सा सिचुएशन बताई है, लॉस वाला। तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि इन दो केसेस में हो सकता है लॉस डिस्ट्रॉय को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना। दूसरा पॉइंट में बता दो कि मेन प्रोविजन ये है, हाँ, लेकिन ये कौन सा वाला है, सरेंडर वाला केस नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा वजन देना, ठीक है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चा 4 बातों में से किसी एक केस को हिट करता है। आपको पहले पूरा प्रोविजन बताना पड़ता है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कब कब इश्यू किया जाता है, ये आप ऐसा स्टार्ट करोगे। कब कब किया जाएगा, 2 केसेस में, जब लॉस और डिस्ट्रॉय को प्रूफ कर दोगे, दूसरा जब आप पुराने फटे शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर कर दोगे कंपनी को। इन 2 केसेस में ये वाला केस कौन सा है, लॉस एंड डिस्ट्रॉय, इसको मिल जाएगा, बस इसे प्रूफ करना पड़ेगा। क्लैरिटी है बच्चा, ठीक है। चलिए वेयर दी बच्चा, लेकिन इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि अब तुरंत प्रूफ करके वो अपने लेवल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करके फिर आपको हैंडओवर करेंगे। ये हमने रूल्स में पढ़ा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द इश्यू ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट।
क्या बोल रहे हैं? शेयर सर्टिफिकेट के इम्प्लीकेशंस हमने सेक्शन नंबर 44, 45, 46 में क्या पढ़ा था? 46 में शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के इम्प्लीकेशंस कुछ नहीं। शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो क्या क्या काम करना होता है? तो क्या करना होता है? शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक सर्टिफिकेट है, प्राइमरी फेस एविडेंस है, उसमें एक डिस्टिंक्शन नंबर होता है। इसको कैसे इशू किया जाएगा? रूल 5(6) में दे रखा है। बोर्ड रेजोल्यूशन कंडीशन। हाँ, ये एक्चुअल में बेसिक, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। कंपनी लॉ में जनरल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो बम आते हैं, और ये बम आ गया 46। पूरा पूरी सारी जनरल बातें लिखनी। उन्होंने कहा शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के इम्प्लीकेशंस बताइए। ये पूरा ही चैप्टर शेयर सर्टिफिकेट है। ये पूरा चैप्टर क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन डिस्टिंक्शन नंबर लिख सकते हैं, मूव प्रॉपर्टी तो फिर भी बता नहीं। आप बताओगे कि शेयर सर्टिफिकेट का नेचर बताओगे, क्यों मूवेबल है, मूव हो सकता है। फिर आप बताओगे ये डिस्टिंक्शन नंबर, सबका एक अलग सेपरेट नंबर होता है। फिर आप बताओगे कि भाई ये सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है उसका सर्टिफिकेट बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, डुप्लीकेट भी इशू किया जा सकता है, अगर लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, इन्होंने बोल दिया भैया जब आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हो तो इसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस, कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है। तो ये पूरा चैप्टर 2 पेज का। तो बस हेडिंग ट्राई करना है, डिटेलिंग नहीं। ठीक है, एक बार लिखना हो, ये वाला क्वेश्चन मुझे दिखाना है लिखकर, है ना, कैसे लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। रमेश हु इज रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का रेसिडेंट है, send a transfer deed for registration of transfer of the shares to company at the address of the ROC in Mumbai. ठीक है, he did not receive the share certificate even after the expiry of 4 months. बच्चा कितने दिन के अंदर मिला था शेयर सर्टिफिकेट? 2 महीने। 2 महीने कहां से? 4 महीने तुमको उसका जेल का याद आ रहा होगा, है ना। 2 महीने कहां से? जब भी अलॉटमेंट किया। इसको कितने टाइम हो गया? 4 महीने हो गया, मिला ही नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द ट्रांसफर डीड। लेकिन सॉरी, ये तो ट्रांसफर डीड वाला था। ट्रांसफर डीड में कब करना पड़ता है? 1 महीने, है ना, मैं भी भूल गई। तो ट्रांसफर डीड होता है। ठीक है, हमने टाइम पढ़ा था। शेयर सर्टिफिकेट नॉर्मल अलॉटमेंट करे तो 2 महीने, ट्रांसफर डीड के केस में 1 महीने, डिबेंचर केस में 6 महीने। तो ये कौन सा केस है? ठीक है। He lodged a criminal complaint in the court, Delhi, decide whether the court at the Delhi is competent to take action in the said matter. बच्चा अब आप बताइए, कोर्ट में जा ही नहीं सकता, साफ साफ बच्चा कोर्ट में नहीं जा सकता है। आपको बताना पड़ेगा, आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। पहला तो आप बताओगे प्रोविजन, कितने टाइम के अंदर इसको मिल जाना चाहिए, ये पहले प्रोविजन बताओगे। ठीक है, आप पहले बताना, पूरा प्रोविजन बताना। प्रोविजन हमेशा कंपनी लॉ का बताना पड़ेगा। आपको मालूम है ट्रांसफर डीड का 1 महीने, बस इतने से आंसर नहीं कंप्लीट होता। आप बोलोगे टाइम लिमिट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पहला क्या बोलोगे? 2 महीने सब्सक्राइबर को लेके, 2 महीने नॉर्मल अलॉटमेंट को लेकर, 1 महीने ट्रांसफर डीड को लेकर, और 6 महीने डिबेंचर केस को लेकर। ये पूरा बताओगे। तो अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन इस वाले केस में कितने महीने में होना चाहिए था ट्रांसफर डीड? 1 महीने के अंदर। और इस गिवन केस में कितना टाइम हो गया? 4 महीने, है ना। ये कहाँ नलायक गया है? कोर्ट में। कोर्ट में जा सकता है क्या? ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो ये बताओ इनको। ठीक है, तो उनसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो हमने अभी यहाँ पे पॉइंट, ये पूरा लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले पूरी कंडीशन। ठीक है, मतलब लीगल प्रोविजन हमेशा बताना होता है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, इट्स लीगल इफेक्ट। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट और उसका लीगल इफेक्ट क्या है? लीगल इफेक्ट क्या है? अगर आपको कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट दिया है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या है? ओनरशिप। प्रॉपर हेडिंग हमने पढ़ी, क्या हेडिंग पढ़ी? यहाँ भी पढ़ी हमने कि भैया लीगल इफेक्ट और शेयर सर्टिफिकेट। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो भैया आप ओनर हो। कंपनी डिनाई बाय स्टॉपल ओनर बन जाओगे, कंपनी डिनाई नहीं कर सकते, आप मालिक हो। फुल्ली पेड है तो भैया आपका फुल्ली पेड लिखा है तो आप फुल्ली पेड है, कंपनी आपसे कोई पैसा मांग नहीं सकती। ये पहला पार्ट था अभी। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? व्हेन अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, रिपीट, दोनों। लॉस डिस्ट्रॉय और दूसरा डीफेस हो जाएगा तो सरेंडर करना पड़ेगा। क्लियर, खत्म। बस ये था शेयर सर्टिफिकेट में बेस पे इतने क्वेश्चंस। इसका प्रिंट आउट, वो बाकी 8 चैप्टर्स का प्रिंट आउट ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। ठीक है, तो इसका भी अभी लेते हुए चले जाना। ठीक है, पतली है इसीलिए तो मैं पहले दे नहीं रही थी, इसे मैं पहले ही नहीं दे रही थी, लेकिन तुम लोग को लिखने में इश्यू हो रहा था, है ना। हाँ, वापस बोला। हाँ, सॉल्व करना होता है ये जितनी जल्दी हो जाए। हम लोग का एक ऐप है
है ना। उस ऐप में हम क्या करते हैं, इसे अपडेट कर देते, अपलोड कर देते, ठीक है।